नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अडानी का नाम तो सुना होगा आपने। बहुत बड़े आदमी हैं और जितने बड़े आदमी हैं उतनी बड़ी उनकी कंपनी है। उसके मालिक गौतम अडानी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत खास हैं। उनकी कंपनी फॉर्च्यून के नाम से तेल बनाती है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनकी कंपनी तेल बनाती नहीं है, किसानों का तेल निकालती है। इसलिए अपील कर डाली कि देश की जनता अडानी का तेल निकालने के लिए उनकी कंपनी के बनाए हुए तेल का बहिष्कार करे। हजारों लोगों ने किसानों के कहने पर फॉर्च्यून का बेसन, आटा, दाल, तेल, चीनी, मैदा, सोया खरीदना बंद कर दिया। किसान आंदोलन ने जियो के सिम और फॉर्च्यून के डिब्बे दोनों को अपनी चक्की में पीस दिया और इतना महीन पीस दिया कि पैकिंग मुश्किल हो गई। खैर, कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि अडानी के खिलाफ बोलना गुनाह हो गया है। इतना बड़ा गुनाह कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। और बोल दिया, लिख दिया, सोच लिया तो अरबों को हाथ का मैल समझने वाले अडानी के लोग किसानों को, कलम घिस्सुओं को अदालत में घसीट लेंगे, आपकी जिंदगी का तमाशा बना देंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा अडानी के खिलाफ लिखने बोलने के खतरे को। अडानी ग्रुप की एक कंपनी है, अडानी एग्री लॉजिस्टिक पानीपत प्राइवेट लिमिटेड। अडानी ने ऐसी तमाम कंपनियां अनाज भंडारण और वितरण के लिए अलग अलग शहरों के नाम पर बना रखी हैं। किसान यही कह रहे हैं कि जब कानून अब बना है तो अडानी ने यह भंडार गृह या साइलो जो भी कहिए पहले कैसे बना लिए, कंपनियां पहले कैसे बना डाली, उसका काम कानून बनने से बहुत पहले कैसे शुरू कर दिया। खैर, कहानी यह भी नहीं है। कहानी यह है कि जब इनकी पोल खुलने लगी तो अडानी ग्रुप बौखला उठा। पहले एक लाइन में अडानी की ताकत को समझ लीजिए, फिर पूरा किस्सा विस्तार से बताते हैं, आपको समझाते हैं। अहमदाबाद यानी गुजरात की एक अदालत ने मुंबई में रहने वाले यूपी के मूल निवासी विनय दुबे को हरियाणा में रजिस्टर्ड अडानी एग्री लॉजिस्टिक पानीपत प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बोलने पर अडानी ग्रुप से जुड़ा कोई भी लेख लिखने, वीडियो प्रसारित करने और यहां तक कि ट्वीट करने तक से रोक दिया है। अब सुनिए अडानी की ताकत की पूरी राम कहानी विस्तार से। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे लेकर लंबी रिपोर्ट छापी है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अडानी एग्रो लॉजिस्टिक ने कथित तौर पर एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने पर दुबे के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कंपनी ने सभी पोस्ट स्थायी तौर पर हटाने और दुबे से 5 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की है। दरअसल विनय दुबे ने लोकतंत्र टीवी नाम के एक यूट्यूब चैनल पर अडानी एग्री लॉजिस्टिक पानीपत प्राइवेट लिमिटेड को लेकर एक कहानी चलाई थी। अडानी ग्रुप ने कहा कि इससे हमारी छवि खराब हुई है। कंपनी कहां की, शिकायतकर्ता कहां का, आरोपी कहां का और मामला कहां के कोर्ट में, इसको तो जाने ही दीजिए। कोर्ट ने अडानी एग्री लॉजिस्टिक की मांग पर विनय दुबे को आदेश दिया कि आप यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट या कहीं भी अडानी ग्रुप के खिलाफ न लिखेंगे न बोलेंगे, टोटल बैन। 28 दिसंबर को अपने आदेश में अहमदाबाद सिविल कोर्ट ने अपने आदेश में विनय दुबे, उनके एजेंट और प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि उन्हें संबंधित कंपनी और पूरे अडानी समूह के खिलाफ कुछ भी बोलने, कोई भी कंटेंट प्रकाशित करने, लेख लिखने, रिपोर्टिंग करने, कोई आपत्तिजनक स्टोरी करने या वीडियो ट्वीट करने से बचना होगा। जरा आगे भी सुन लीजिए, स्थिति और साफ हो जाएगी। अहमदाबाद सिविल कोर्ट के जज चिरायु अध्यारू ने अपने आदेश में और क्या क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अगर हम वीडियो में दिए गए बयानों पर विचार करते हैं तो मेरी राय में यह माननीय प्रधानमंत्री के साथ साथ वादी कंपनी के लिए असम्मानजनक और अपमानजनक टिप्पणी है। ऐसे बयान वास्तविक घटनाओं पर आधारित भी नहीं लगते हैं, बल्कि खबरों के प्रकाशन के लिए सनसनीखेज बनाए जाते हैं। मतलब अब अदालत के फैसले लगने या महसूस होने से तय होंगे। तो क्या माना जाए कि अडानी का अपमान देश का अपमान है? हम आपको फिर से बता दें कि विनय दुबे की कहानी उसी अडानी एग्री के बारे में थी जिसका किसान पूरी ताकत से विरोध कर रहे हैं और जिस विरोध के तहत अडानी के फॉर्च्यून ब्रांड का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। मतलब
अडानी एग्री से किसान की किस्मत का ताला खोले ना खोले, लेकिन जुबान पर ताला लगना शुरू हो गया है। अडानी एग्रो लॉजिस्टिक पानीपत लिमिटेड ने किन्हीं विपुल प्रमोद राय उचट को इस मुकदमे के लिए अपना प्रतिनिधि बनाया था। वो पानीपत के अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड में क्या बेचते हैं कोई नहीं जानता। दक्कन हेराल्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि विनय दुबे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र के मुंबई में रहते हैं। मौजूदा पता उनका मुंबई का है। मुकदमा दर्ज कराने वाली कंपनी हरियाणा के पानीपत में रजिस्टर्ड है और सुनवाई गुजरात के अहमदाबाद में हो रही है। मतलब 4 राज्यों में फैला हुआ है यह मामला अडानी के अपमान का। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह ने यह नहीं बताया है कि विनय दुबे के वीडियो में ऐसा क्या है जिससे वो अपमानित और राहत महसूस कर रहा है। अडानी ग्रुप उसने बस इतना कहा है कि वीडियो फर्जी है। अडानी ग्रुप का कहना है कि मामला विचाराधीन है, इसलिए पूरी जानकारी हम आपको नहीं दे सकते कि हमें किस बात पर एतराज है। क्या बात है। पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसानों के बीच बुरी तरह बदनाम हो चुके अडानी ग्रुप ने दिसंबर की शुरुआत में ट्विटर पर एक लंबा बयान भी इसको लेकर जारी किया था। उसका विषय ही था लोकतंत्र टीवी नाम के यूट्यूब चैनल पर किसानों के आंदोलन को लेकर किए जा रहे एक भ्रामक वीडियो के जवाब में। अपने बयान में अडानी ग्रुप ने कहा था कि यह वीडियो कंपनी की छवि को खराब करने और उसके बारे में आम राय को भ्रमित करने की कोशिश है। सोचिए, एक यूट्यूब चैनल आम राय को भ्रमित कर देगा। पता नहीं अडानी ग्रुप किस छवि की बात कर रहा है। किसान तो खुलेआम अडानी की पगड़ी को हवा में उछाले हुए हैं। किसान नेता सैकड़ों कैमरों पर अपील कर रहे हैं कि अडानी किसान विरोधी कंपनी है और उसका कोई भी माल मत खरीदो। लेकिन अडानी की हिम्मत नहीं किसानों या उनके प्रतिनिधियों पर, किसान नेताओं पर हाथ डालने की। उल्टा वो अखबारों में किसान हितैषी होने का विज्ञापन जारी कर रहा है। उधर विनय दुबे ने कहा है कि अडानी के खिलाफ बोलने पर देश भर में उनके विरुद्ध 22 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन वो ऐसे मुकदमों से नहीं डरने वाले। हालांकि लोकतंत्र टीवी ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि अगर अडानी के खिलाफ लिखोगे, बोलोगे या यहां तक कि सोचोगे तो आपका जीना मुहाल कर देंगे। पूरे देश का यह फर्ज है कि अडानी के सम्मान, संपत्ति और स्वार्थ की रक्षा करे। नहीं तो महाराष्ट्र में रहने वाले यूपी के आदमी पर हरियाणा के मामले में मुकदमा चलेगा अहमदाबाद में और आप न वकील कर पाएंगे न दलील दे पाएंगे। खौफ की इस कहानी का नाम तो याद रहेगा ना, अडानी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और हां, अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। हम आपको बता दें कि हमारे नाम से, मतलब नवीन कुमार के नाम से और आर्टिकल 19 इंडिया के नाम से भी फेसबुक पर कई पेज बने हुए हैं। उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नमस्कार।